बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर की पार्लियामानी तारीख में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। आज हम आपसे तबादला ख्याल करेंगे कि आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है, इस हवाले से आप क्या कह रहे हैं। और काफ़ी दिनों से, बल्कि कई महीनों से ये भी सुनने में आ रहा है कि आज़ाद कश्मीर में कोई तहरीक अदम एतमाद की बातें भी चल रही हैं, और खासकर जो बेस कैंप है आज़ाद कश्मीर का, तहरीक आज़ादी का जो बेस कैंप है, जिसको आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, तो उस हवाले से उस तरह जिस तरह पीटीआई की गवर्नमेंट को अब 1.5-2 साल होने के करीब करीब है, तो उस तरह तहरीक आज़ादी कश्मीर का वो तशख़्ख़ुस उस तरह वो उजागर नहीं हो सका जिस तरह होना चाहिए था। तो आप बतौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर और सीनियर पार्लियामेंटेरियन होने के हवाले से आपका क्या तबादला ख्याल है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बुनियादी तौर पर आज़ाद कश्मीर का जो निज़ाम है, इस निज़ाम को बनाने में हमारे जो कायदीन थे उन्होंने बड़ी मेहनत की थी। इसमें गाज़ी मिल्लत सरदार इब्राहिम खान साहब, खुर्शीद मिल्लत जनाब केज खुर्शीद साहब, मुजाहिद अबुल सदा अब्दुल क़य्यूम खान साहब, और उसके बाद सरदार सिकंदर हयात साहब और बाकी लोगों ने भी बड़ी मेहनत से इसको बनाया था। और आप देखें कि हम और गिलगित बल्तिस्तान वाले एक साथ ही आज़ाद हुए। गिलगित बल्तिस्तान में आप भी उनको कोई अबूरी आइन भी नहीं मिला, उनका ना सुप्रीम कोर्ट है, उनका जो चीफ कोर्ट है, तो उस लिहाज से हम बहुत आगे थे। लेकिन हमें मायूसी हो रही है कि जब आज जो आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की हुकूमत कर रही है, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन आज़ाद कश्मीर का सारा निज़ाम जो है वो टूट फूट का शिकार है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। जब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है असम्बली के इजलासों में ना आए, जो जवाबदेही ना हो असम्बली के मेंबरान के सामने, वज़रा जो हैं वो ज़्यादातर अपने अपने हलकों तक महदूद हो गए, और जब वज़ीर आज़म साहब ना हो, सदर साहब जो हैं वो भी इस्लामाबाद बैठना पसंद करें, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत जो है पता लगता है कि वो वीरान सी कोई जगह है। तो ये वीरानी हमसे तो नहीं देखी जाती, जिन्होंने अपना खून पसीना लगाकर इस इदारे को, इस असम्बली को, इस हुकूमत को जो है वो आगे किया था, ताकतवर बनाया था। आखिरी लड़ाई हमने 13वीं तरमीम पे लड़ी थी और हमने बड़ी आज़ाद कश्मीर को एक तारीख साज इख्तियारात दिलाए। हमें अफसोस होता है कि ये निज़ाम जो है इसने तबाही की तरफ हमें ले गए हैं, लेकिन देखते हैं भी अल्लाह तबारक तआला क्या करता है। आज ये जो पीटीआई की ये हुकूमत है, ये चल नहीं सकती। हम चलाना भी चाहें तो वो खुद गिरने वाले हैं। तो इसलिए कोई हमें जल्दी नहीं है, लेकिन है कि बहुत देर भी हम नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ तो इसका मुदावा हमें जरूर करना पड़ेगा। अच्छा शाह साहब, काफी दिनों से, मतलब ये मैं जिस तरह आपसे पहले पूछा है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या कोई पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तेफाक नहीं हो रहा है किसी नाम के ऊपर, वज़ीर आज़म के नाम के ऊपर या दीगर जो उमूर हैं उसके ऊपर कंसेंसस क्यों नहीं हो रहा है? क्या वजह क्या है? मतलब तहरीक अदम एतमाद कहा जाता है बहुत पहले की तैयार थी, सारा कुछ हुआ, या आपकी जो लीडरशिप है पाकिस्तान की, जरदारी साहब हो गए, नवाज शरीफ साहब हो गए, उनकी तरफ से कोई हेड नहीं मिला, क्या वजूहत हैं? देखिए ना, हमारी तो बड़ी सादी सी मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी है। हम अपोजिशन में हैं, पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात है, दूसरे नंबर पर हम हैं। तो हमने पीपल्स पार्टी से कहा था कि आप आपस में बैठ के फैसला कर लें, जो फैसला वो कर लेंगे हम उस पर अपने लीडरशिप से बात कर लेंगे और उसमें हम उसको कोई वे आउट निकालेंगे। अभी पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से कोई फैसला करके हमारे पास नहीं पहुंचे। जिस दिन वो हमें बताएंगे हम अपने लीडरशिप से बात करेंगे, और हमें तो हम चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर का ये जो जमहूरी निज़ाम है ये बच जाए। कुछ लोगों की शायद ख्वाहिश हो कि ये जमहूरी सिस्टम ही खत्म हो जाए आज़ाद कश्मीर में, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी ख्वाहिश है कि जी ये सिस्टम चलता रहे, और पीपल्स पार्टी जो है वो अपना जिसको भी वो बनाना चाहें। एक तजवीज़ और भी आई थी कि पीटीआई के अंदर से जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है हम वज़ारत उनको दे दें, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग वाले हम कुर्बानी दें और उन्हीं को आगे करें, हम उनको सपोर्ट मुहैया करें। अब ये तजवीज़ भी ज़रूर गौर है, अभी देखते हैं कि कहाँ हम पहुँचते हैं। जैसे ही कहीं पहुँचेंगे तो उसका नतीजा कुछ ना कुछ तो निकालना है। शाह साहब, ये भी कहा जा रहा है कि तनवीर इलियास साहब के पास तो एक ऐसा कुछ जिन है, कुछ जादू का चिराग है, कोई सारे मामला ठीक हो जाते हैं, और वो जादू का जो चिराग है वो शायद आप जानते हो कौन सा चिराग है,
जिससे सारे सिस्टम मैनेज हो जाता है। कोई भी इस तरह की बात निकलती है तो वो उससे पहले ही मैनेज हो जाती है। हमें तो हमारे तक ये इतला भी पहुंची थी कि कुछ लोग शायद नून लीग के और पीपल्स पार्टी के लोग भी मैनेज हुए हैं। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मुझे नहीं पता जादू की छड़ी उनके पास कौन सी है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में से किसी की जरूरत नहीं है कि जब जमात फैसला कर ले कि वो इधर से उधर हो सके, और इसी तरह पीपल्स पार्टी के साथ भी है। तो इसलिए ये कोई जादू की छड़ी, मैनेजमेंट और जो कुछ भी आप कहें, ये कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि हम JKPP को मिलाकर हम कोई 20 लोग बनते हैं, हमें 7-8 लोग चाहिए। वो कैसे आते हैं, वो कौन लोग हैं, राब्ते में हैं, वो सारे के सारे राब्ते में हैं। बड़ी बड़ी तादाद, शायद 14-15 लोग वहां से तंग आ चुके हैं, क्योंकि उनको भी दर्द है। कुछ मेम्बरान हैं जो उनको भी दर्द है कि जी आज़ाद कश्मीर का ये निज़ाम इस तरह नहीं चल सकता। अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि कब वो सामने आएंगे। जिस दिन सामने आएंगे उस दिन जादू की छड़ी जो उल्टी हो जाएगी। तो इसलिए इसमें कोई हमें घबराहट नहीं है। सही, मतलब PTI भी फॉरवर्ड ब्लॉक है, उसमें से लोग आपसे राब्ते में हैं, लेकिन अभी खुल के सामने आने से गुरेज कर रहे हैं। जी, अभी तक तो ये सूरत हाल। अच्छा, दूसरा शाह साहब ये मुझे बताएं कि पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा जी कि मैंने तो अपने अरकान असम्बली को और अपने वज़रा को अन्नेवाह पैसे दिए हैं, और इस हवाले से बड़ी तशवीश की लहर पाई जाती है तमाम पार्लियामेंटेरियंस में। और आज़ाद कश्मीरी कानून साज असम्बली का जो इजलास चल रहा है उसमें एक तहरीक अल्तवा भी जमा करवाई गई है कि इसके ऊपर बहस करवाई जाए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये जो गैर पार्लियामानी अल्फाज हैं ये क्यों बोले हैं, और ये अन्नेवाह पैसे किन किन लोगों को दिए हैं। तो ये तो पूरी पार्लियामानी तारीख को मेरे ख्याल से उन्होंने मसख कर दिया है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, बहुत ज्यादती की है उन्होंने। पहली बात तो ये है कि उनकी गुफ्तगू से तो ये मालूम हुआ कि वो पैसे जो दिए उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जी मैंने तो अन्नेवाह पैसे दिए हैं, और दूसरे लोग तो आते हैं और देसी मुर्गी या पेस्ट्रियां खा के चले जाते हैं, वो भी नहीं छोड़ते। तो इसका मतलब है कि पैसे लेने वाले, खुदा का शुक्र है कि मुस्लिम लीग से कोई नहीं है या अपोजिशन से कोई नहीं है, जो कुछ भी है PTI के अंदर ही है। तो हमने तहरीक अल्तवा जमा कराई, लेकिन आप देखें उस तहरीक अल्तवा को जमा कराने के बाद कोरम की निशानदेही सीनियर मोस्ट वजीर ख्वाजा फारूक साहब कर रहे हैं। उनको चाहिए था, PTI के वज़रा को चाहिए था कि अवाम में बैठ के इस बात का जवाब देते और इस बात पे बहस करते, कि इसलिए कि ये इल्जाम से उन पे नहीं है, ये इल्जाम पूरे सिस्टम पे आ गया है, और सिस्टम की बका के लिए जरूरी है कि ऐसे इल्जामात का जो है वो जवाब तलाश किया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि PTI वाले कभी भी जो है मेच्योरिटी का सबूत नहीं देते, और चीजों को संभालने की बजाय उसको खराबी की तरफ लेकर जाते हैं, जिसपे हम अफसोस का इज़हार कर सकते हैं। अच्छा शाह साहब, एक अहम बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म काफ़ी अरसे से ये रोना रो रहे हैं कि वफाक की जानिब से फंड्स रोके गए हैं, और अगर पिछले इनका जो टन्योर आप देखें तो जो तरक्याती काम है अगर उनके ऊपर जायज़ा आप डालें तो क्या कहेंगे कि तरक्याती काम हुए हैं या नहीं हुए हैं? तरक्याती फंड का रोना रो रहे हैं जो रोके गए हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो बहुत साफ सी बात करता हूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने आज़ाद कश्मीर का तरक्याती बजट डबल कर दिया था, जिसकी वजह से आप देखेंगे आप इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो हैं वो पूरी तरह मुकम्मल हैं। आप कोटली से पहले हमारे लोग जब मुजफ्फराबाद जाते थे तो उनको कोटली से निकल के इस्लामाबाद रहना पड़ता था, दूसरे दिन वो मुजफ्फराबाद जाते थे, शाम को फिर वापस इस्लामाबाद, तो तीसरे दिन जाके वो कोटली पहुंचते थे। लेकिन आज वो कोटली से सुबह अगर निकलते हैं अपने काम काज करके, शाम को मुजफ्फराबाद से वापस कोटली चले जाते हैं। मैं सिर्फ इस बात पे हैरान हूं कि इन्होंने आते साथ ही कोई नया प्रोजेक्ट तो इन्होंने दिया नहीं, सिर्फ ऐलानात करते रहते हैं, और जो प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए थे उनको भी इन्होंने तासुब की बुनियाद पे उन्होंने जो है वो डाउनग्रेड कर दिया, उनको नीचे ले गए, और वो काम भी जो है वो रुक गए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये निज़ाम चल नहीं सकता। इस निज़ाम ने आज़ाद कश्मीर के तामीर और तरक्की को भी रोका हुआ है। इस निज़ाम ने सियासी अखलाकियात को तबाह कर दिया। आज़ाद कश्मीर में कभी भी सियासतदान एक दूसरे को गालियां नहीं निकालते थे। आज़ाद कश्मीर में जब भी हो लोग मसला कश्मीर हो, तहरीक आज़ादी हो, आज़ाद कश्मीर की डेवलपमेंट हो, आज़ाद कश्मीर के आइन के मामला तो एक दूसरे के साथ बैठ के गुफ्तगू करने की,
तो इन्होंने तो कोई ऐसी हालत बना दी कि अब गुफ्तगू के भी कार्य एक दूसरे के साथ नहीं रहे। तो इसलिए जो है ये इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई इस 1.5 साल के अरसे में, एक ईंट नहीं लगाई। अगर ईंट ही एक लगा देते, एक पत्थर लगा देते, एक अस्पताल बना देते, एक डिस्पेंसरी बना देते, एक स्कूल बना देते, कोई एक चीज का वो हमें बताते कि हमने ये काम किया है, कोई काम नहीं किया। जो हमने शुरू किया था उल्टा हमारे दौर में, मुस्लिम लीग के दौर, वो सारा जो है वो रुकावट डाल दी उन्होंने, और वो काम जो चलते चलते काम जो है रुक गए हैं, और पूरी कौम देख रही है, ठेकेदार पेमेंट के इंतजार में बैठे हुए हैं। मैंने पिछले दिनों कुछ वज़रा को कहा कि भाई अगर डेवलपमेंट के हवाले से आपके इश्यूज हैं, आप हमें बताएं, हम उन इश्यूज को देख लेंगे। हम आज़ाद कश्मीर के वसीतर मफाद में हम जाती बात नहीं करेंगे, बल्कि हम वसीतर मफाद में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में कुछ वज़रा मुस्लिम लीग के, हम उनके पास जाएंगे, कुछ वज़रा पीपल्स पार्टी के, उनके पास जाएंगे, जाके बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के इश्यूज हैं। लेकिन उनको खुद मालूम नहीं है, पीटीआई की जो गवर्नमेंट है आज़ाद, उनको खुद पता नहीं है किससे बात करनी है, क्या करना है। तो ये इसी तरह का एक निज़ाम है जो न चल रहा है न जा रहा है, सिर्फ लेटा हुआ है। आप देखें ना कि आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत में अगर कोई ना हो, कैसे हुकूमत ऐसी है? सही बात है। ब्यूरोक्रेसी में बड़ी मायूसी पाई जाती है, खासकर जिस तरह अभी का जो निज़ाम चल रहा है। कहा जा रहा है कि काफ़ी सारी ऐसी फाइलें हैं जो रुकी हुई हैं, जब तक वज़ीर-ए-आज़म फाइलों के ऊपर साइन नहीं करेंगे तो वो ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे आगे रन करेंगे, कैसे चलेंगे, उनके लिए फंडिंग कहाँ से होगी। तो ये भी ब्यूरोक्रेट से हमारी बात हुई है, उनका भी यही कहना है। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताएं कि जिस तरह ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में एक बड़ी तब्दीली, बदला हुआ पाकिस्तान, तब्दील पाकिस्तान नजर आएगा, और वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब की जानिब से ये कहा जी बदला हुआ कश्मीर नजर आएगा। हमें तो बदला हुआ कश्मीर नजर नहीं आया। तो आप क्या समझते हो, कश्मीर की तकदीर को बदलेगी नहीं बदलेगी, क्या सूरत हाल होगी? फिलहाल तो इतने अरसे में तो कोई हमें कश्मीर बदला हुआ नजर नहीं आ रहा है, सिवाय बातों दावों और बातों के। जी देखें ना, आप कश्मीर को बदला, हमने अपने दौर में कश्मीर को बदला था। मैं जैसे मैंने गुजारिश का हमने शाहरात मुकम्मल की है। अच्छा, इनका प्लान था कि हम वो शुरू करेंगे, सियाहत पे बहुत बड़ी सियाहत करें ना, किसने रोका? सियाहत देखें ना, सियाहत को आपने फरोग देने के लिए नंबर 1 आपको चाहिए सड़कें, नंबर 2 आपको चाहिए बिजली, सही, और उसके बाद आपको चाहिए माने मोबाइल सर्विस, आपके गेस्ट हाउसेस चाहिए। ये इसके लिए पूरा प्लानिंग होनी चाहिए ना। वो प्लानिंग है कुछ नहीं है, वहां कोई बैठता नहीं है। जबानी ख्वाहिशात पे तो दुनिया नहीं चलती ना, ख्वाहिशात को इम्प्लीमेंट करना होता है, जमीन पे लाना होता है। वो जमीन पे लाने वाली इनके अंदर वो सलाहियत ही नहीं है कि जो जमीन पे लाए। ख्वाहिशात तो बहुत बड़ी हो सकती हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के जो निज़ाम चल रहा था, अगर मैं आपको यकीन से कहता हूँ, अगर ये 5 साल भी मुस्लिम लीग यूनियन को मिल जाते तो आज़ाद कश्मीर में फिर किसी किस्म की सड़कें नए सिरे से बनाने की जरूरत ही नहीं थी। इतनी सड़कें बन जाती, और वो पैसा हम डाइवर्ट करके हॉस्पिटल्स पे ले जाते, हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे ले जाते, उससे एक बड़ा नया सिस्टम चल पड़ता। आज़ाद कश्मीर में बेरोजगारी बहुत है, उस बेरोजगारी में हम काबू पाते। लेकिन अफसोस के वो मौका नहीं मिला, और जिनके हत्थे चढ़ा उन्होंने तबाही के अलावा, देखे ना, अपनी ही पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब जो है, वो सीनियर मोस्ट वजीर थे उस वक्त, और वो अपने ही वज़ीर-ए-आज़म जो कयूम नियाज़ी है, जिसके साथ वो सीनियर वजीर थे, और उनके अलावा तुम्हें इत्मीनान पेश करते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली दफा खरीदो फरोख्त का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इस तरह नियाज़ी साहब को हटाया गया, इसका तो जिक्र नियाज़ी साहब ने खुद कर दिया ना। उन्हें हमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, उनके घर से ही इसकी गवाही आ गई कि पैसों का लेन देन जो है पीटीआई के अंदर से हुआ है, बाहर तो नहीं हुआ। बल्कि 1-2 जो मेंबरान असेंबली हैं वो तो खुल के कहते हैं कि हमारे पैसे जनाब, हमसे इतने पैसे तय हुए थे, इतने पैसे दिए, इतने पैसे अभी रहते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि हम मायूस नहीं है। हमें लगता है कि बहुत जल्द हम इस निज़ाम से छुटकारा हासिल करेंगे, और आज़ाद कश्मीर के तामीर और तरक्की के उस दौर में वापस ले जाएंगे जहाँ से आज़ाद कश्मीर जो है एक तरक्की याफ्ता इलाका कहलाया जा सके। हाँ बिल्कुल शाह साहब, मतलब हमारे जो देखने सुनने वाले हैं वो यही जानना चाह रहे हैं कि सिर्फ नून लीग की जो नजरें हैं वो जुड़ी हुई हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर, टिकी हुई हैं कि पीपल्स पार्टी को फैसला करे,
और नून लीग उसको इंडोर्स करेगी, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आज़ाद कश्मीर में कोई भी अगर तब्दीली होती है तो आपका मतलब कहने का यही मकसद है कि जब तक पीपल्स पार्टी की जानिब से हतमी फैसला नहीं होता है तो उस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता? नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम खुद भी फैसला कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये सारी कुंजी जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो 13-14 लोगों पे है उन पे है, तो वो किस दिन बाहर निकलते हैं, तो जिस दिन वो बाहर निकलेंगे उसके बाद फैसला कर लेंगे कि हमने क्या करना है। शाह साहब हो सकता है वो निकले ही ना, क्योंकि जिनको पैसा मिल रहा है तो वो क्यों निकलेंगे? नहीं, अगर वो नहीं निकलेंगे तो ये इस बात का सबूत है कि उनको आज़ाद कश्मीर से दिलचस्पी कोई नहीं है, क्योंकि ये निज़ाम तो नहीं चल सकता। इसने तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया, ये तबाही के अलावा इसने, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कुछ नहीं दिया। आज़ाद कश्मीर का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। ये कोलैप्स सिस्टम के साथ आप रियासत को कैसे चला सकते हैं? मुझे बताएं कि दिन को मैंने कोई अवेलेबल ही ना हो, और वो आप मुझे बताएं कि अभी मीरपुर में जनाब दफ्तरों पे छापे मारना है, ये वजीर आजम का काम ही नहीं है। ये क्या काम है वजीर आजम का दफ्तरों में छापे मारना है? और भाई दफ्तरों में छापे मार के आपने किया क्या, निकाला क्या? या तो कुछ निकाल दिया होता। उसको तो बेहतर तरीका ये है कि ऑडिट पे ले जाते कि भाई ये इनको ऑडिट करो, इनको जाके देखो। अब आप देखें ना, एक सिंपल देखें, एक अगर स्कूल आप देख लें, उसका अगर हेडमास्टर सुबह वक्त पे आएगा तो सारे टीचर भी वक्त पे आएंगे, स्टूडेंट भी वक्त पे आएंगे। अगर वो हेडमास्टर वक्त पे नहीं आया तो टीचर भी नहीं आएंगे और स्टूडेंट भी नहीं आएंगे। तो यही हाल है हुकूमत का। तो जहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो दफ्तर जाते ही नहीं है, तो उनके वज़रा को जाने की क्या जरूरत है, उनके सेक्रेटरीज को जाने की क्या जरूरत, इंतजामिया को जाने की क्या जरूरत है? वो सब रिलैक्स कर रहे हैं, पूरा रिलैक्स सा माहौल है, लेना देना कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 नहीं। तो वो कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 नहीं। तो खाया पिया भी कुछ नहीं, और सारा दिन जो है वो बैठे रहते हैं, कामकाज कुछ है नहीं है। और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स जो है वो भी तो बड़ा जरूरी है ना, वो होता ही नहीं है। तो क्या कर रहे हैं मुझे बताएं कि ये निज़ाम, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ ये निज़ाम नहीं चल सकता कि आप अपने मनपसंद लोगों को कहें कि जी तुम जनाब ये लोकल गवर्नमेंट के फंड, अभी जैसे बल्दियाती इलेक्शन हो गए, अभी तक इस बात का कोई पता नहीं है कि जिला कौंसिल वालों को कैसे फंड्स दिया जाएगा। जो उसके बाद नीचे जो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन, उसके पास क्या इख्तियार है, काउंसिलर के पास क्या इख्तियार है, जिला काउंसिल के मेंबरान के पास क्या इख्तियारात है, कुछ नहीं। हम जब कहते थे कि इनको ठीक करो तो कहते थे कि ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं। तो अब ये बड़ा इल्जाम है, ये एक बात चलने के लिए, तो शाह साहब इस पे के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है आज़ाद पीटीआई की जानिब से और आज़ाद कश्मीर की जानिब से कि ये सबसे बड़ा जो सेहरा है उनके सर जाता है। आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात हुए, नून लीग से भागना चाहती थी, पीपल्स पार्टी भागना चाहती, वो तो सीरियस ही नहीं थे कि बल्दियाती इंतखाबात हों, और उनको पता था कि हमें जो है वो इस तरह के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो वो सारा जो सेहरा है वो कह रहे हैं जी हमारे सर है, हमने 31 सालों बाद इंतखाबात करवाए, बल्दियाती इंतखाबात। तो आप अपनी पार्टी के हेड हैं आज़ाद कश्मीर में, तो क्या कहेंगे आपके, वाकई आप बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सीरियस थे, या इस तरह की जो सूरत जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है वैसी हकीकत थी उसमें? नहीं ना, आप अगर पीटीआई पाकिस्तान को देख लें, वो इल्जामात लगाने के अलावा कोई काम उन्होंने किया पाकिस्तान में? तो यही चीज आज़ाद कश्मीर में पीटीआई कर रही है। 31 साल के बाद जब ये इलेक्शन हुए हैं, अगर हम लोग ना चाहते तो कैसे करा सकते थे, मुझे बताएं। दूसरी बात यह है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर का बड़ा रोल है। ये हम अपने दौर में भी कराना चाहते थे, हम अपने दौर में हम इसके लिए पूरी यूनियन काउंसिलें हमने बनाई थी जिसपे अभी इलेक्शन हुए। उस वक्त हम एक सियासी जमात के लोगों ने जाके हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर लिया था, और हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर को 3-4 साल चला। वो इसलिए चला कि जजेज ही नहीं थे, तो जब जजेज लगे उसके बाद उसका फैसला हुआ, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने जाके फैसला किया, और कईम न्यायाधीश साहब ने कहा जी हम कराने को तैयार हैं, तो बात खत्म हो गई। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये था कि फर्ज करें एक जगह है दो है टाउन कमेटी के मेंबर, अब मुझे बताएं वो दो जो हैं उन्होंने 2 और मुंतखब करने हैं, तो उनका प्रपोजल कौन होगा, सेकेंडर कौन होगा, अगर 2 मुख्तलिफ जमातों के लोग हैं। अब ये कानूनी नकाइश है, जिन नकाइश को हम चाहते थे दूर किया जाए। इसी तरह ये इख्तियारात जो हैं उनको क्या इख्तियारात मिलेंगे, ये इसकी जो तशरीह जो एक्ट है
लोकल बॉडीज एक्ट, उसमें इसकी तशरीह हो जानी चाहिए थी। अब जाके आप करेंगे, इसका मतलब है कि साल तो उनका जाया हो गया। एक साल आप जब जाया कर देंगे तो बेचारे करेंगे क्या? सही। तो इसलिए हम कहते थे ये तो बिल्कुल एक लगो सा प्रोपेगेंडा है कि जी पार्टियां नहीं चाहती। अगर हम नहीं चाहते, उसके बावजूद आप देखें, हमने तकरीबन मुस्लिम लीग नून के 500 के करीब नशिस्तें मुस्लिम लीग ने जीती हैं। पीपल्स पार्टी ने 450 के करीब जीती हैं और पीटीआई ने 800। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के सीटें आप लेंगे तो आजाद कश्मीर में तो पीटीआई को शिकस्त हो गई। आजाद भी हैं, बिल्कुल सही, आजाद भी हैं। उसके बाद कोई जमात इस्लामी है, कोई जेकेपीपी है, तो फिर तो पीटीआई को शिकस्त हो गई। और बल्दियाती इलेक्शन में जिस तरीके से पैसों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट की गई, उसके बावजूद अगर ये रिजल्ट आया तो ये तो अदम एतमाद है पीटीआई की गवर्नमेंट पे, उसकी कारकर्दगी पे। शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, शाह गुलाम कादिर साहब, साबिक स्पीकर हुकूमत आज़ाद कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की पार्लियामानी तारीख में सबसे ज़्यादा वोट इन्होंने नीलम से लिए थे। शाह साहब, इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त आपसे दोबारा होगी और आज़ाद कश्मीर की पल पल की जो बदलती सूरत हाल है उससे नाज़रीन हम आपको आगाह रखेंगे। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।